Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss one more question related to fixed capital, that is question number 21. And question is, Kamal and Kapil are partners having fixed capital of 5 lakh each as on 31st March 2019. कमल और कपिल दो पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल कंपनी में है 5 लाख ईच, मतलब कमल की कैपिटल भी 5 लाख और कपिल की कैपिटल भी 5 लाख एज ऑन 31st मार्च 2019. कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019. कमल ने कंपनी में और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, मतलब वो और कैपिटल लेकर आया, ₹1 लाख लेकर आया, और कब लेकर आया? 1 अक्टूबर 2019 को. वेयर एज कपिल विड्रू ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019 आउट ऑफ कैपिटल. और कपिल ने कैपिटल को विड्रू किया, मतलब उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली 1 अक्टूबर 2019 को ₹1 लाख. कमल लेकर आया 1 लाख और कपिल ने विड्रॉ कर ली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको गिवन है 10% पर एनम. फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. कंपनी को साल के एंड में प्रॉफिट हो गया 6 लाख का 31st मार्च 2020 को. पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी बोला गया है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया है. सो पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करनी है, इसके बाद हम अकाउंट की तरफ चलेंगे. सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है एक पार्टनर के थ्रू और दूसरे ने उसको विड्रॉ किया है. सो पहले हम कमल की बात करते हैं. अब यहाँ आपको कैपिटल गिवन थी 31st मार्च 2019. अगर इसको मैं दूसरी सेंस में बोलूँ तो इसको हम 1 अप्रैल 2019 भी बोल सकते हैं. सो साल की शुरू की ओपनिंग वाली कैपिटल थी 5 लाख. उसके बाद कमल ने कंपनी में 1 लाख रुपया और ले आया 1 अक्टूबर 2019 को. अगर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक कमल की कैपिटल कंपनी में कितनी थी? 5 लाख. उसके बाद वो और 1 लाख लेकर आया. कब लेकर आया? 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक 5 लाख तो पहले थी कंपनी में, 1 लाख वो और ले आया, मतलब कंपनी में टोटल उसकी कैपिटल कितनी होगी? 6 लाख. सो 6 महीने उसकी कैपिटल 5 लाख रही, बाकी 6 महीने उसकी कैपिटल कंपनी में कितनी रही? 6 लाख. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है 10% पर एनम, पूरे साल का इंटरेस्ट है 10%. सो फर्स्ट 6 मंथ उसकी कैपिटल कंपनी में कितनी रही? 5 लाख. सो 6 मंथ रही है तो इसमें हम 6/12 के कर लेंगे. इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 25,000. बाकी 6 महीने 10% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बट बाकी सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने कैपिटल 5 लाख रही तो 25,000. बाकी 6 महीने कैपिटल 6 लाख उसकी कंपनी में रही तो इसको सॉल्व करके आ गया 30,000. मतलब टोटल कमल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 25 + 30 55,000. वो और कैपिटल लेकर आया था, एडिशनल कैपिटल, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया. सेकंड पार्टनर की बात करें, कपिल. कपिल की भी साल की शुरू की कैपिटल थी 5 लाख. बाद में 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ करवा लिया 1 लाख, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि उसने विड्रॉ करवा ली है. सो अगर कपिल की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर तक 2019 उसकी कैपिटल कंपनी में थी 5 लाख. फिर 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपीस विड्रॉ करवा लिया 31 मार्च 2020 तक. अगर 5 लाख में से उसने 1 लाख रुपया विड्रॉ करवा लिया है तो मतलब उसका बाकी कैपिटल कंपनी में कितनी रह जाएगी? 4 लाख. कमल ने इंट्रोड्यूस की थी तो 1 लाख प्लस हो गया था 5 लाख में. इसने विड्रॉ की है, विड्रॉ मतलब माइनस हो जाती है, तो 4 लाख रहेगी. अब इसके ऊपर
इंटरेस्ट का रेट है 10%, सो 5 लाख उसकी कैपिटल कंपनी में 6 महीने रही, सो 6 महीने में अगर हम सॉल्व करें तो इसका आपके पास आ रहा है 25,000। बाकी 6 महीने उसकी कैपिटल कंपनी में कितनी रही, 4 लाख। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ रहा है 20,000, मतलब उसको टोटल कितना मिलेगा, 45,000। सो इसने इंट्रोड्यूस की थी तो पूरा 6 लाख कैपिटल होगी थी, इसने विड्रॉ किया था तो 4 लाख हो गया। बाकी 6 महीने का इसका इंटरेस्ट मिला, कमल का बना था 25,000, बाकी 6 महीने का 30,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया 55,000। कपिल के पहले 6 महीने कैपिटल रही 5 लाख, तो उसके ऊपर 25,000 आ गया। बाकी 6 महीने कैपिटल रही 4 लाख, तो उसके ऊपर 20,000 आ गया। टोटल इसका इंटरेस्ट कितना बन गया, 45,000। सो इसको चाहे आप फॉर्मेट के अंदर दिखा दें, बाहर दिखा दें, मैंने इसको बाहर बनाया है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए थी और जो हमारा फॉर्मेट है उसमें इतनी स्पेस हमारे पास नहीं होती। सो फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल को मिलेगा 55 और कपिल को मिलेगा 45। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. So I have already drawn the format of profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. Debit, credit, particular rupees. क्वेश्चन में आपको कोई भी चार्ज नहीं गिवन, सो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखा जाता है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है कि नेट लॉस. सो इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 6 लाख. सो लिख लिया बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख. उसके बाद जितनी भी अप्रोप्रिएशंस है उसको डेबिट साइड लिखेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. आपको फिक्स्ड कैपिटल बोला गया है. सो फिक्स्ड कैपिटल में हम करंट वर्ड यूज करते हैं. कमल करंट अकाउंट, कपिल करंट अकाउंट. हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया था इनका इंटरेस्ट कितना बन रहा है. सो अब डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे. कमल का था 55,000 और कपिल का था 45,000. दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट 1 लाख. और इसके अलावा क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं गिवन. सो हम इसका टोटल कर लेंगे. डेबिट साइड बन रहा है 1 लाख और क्रेडिट साइड बन रहा है 6 लाख. सो डेबिट साइड कम बैलेंस आ रहा है, सो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी. जब डेबिट साइड आती है तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कमल्स करंट अकाउंट, कपिल्स करंट अकाउंट. सो 6 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 5 लाख. और इससे आपकी दोनों साइड इक्वल होगी, 6 लाख और 6 लाख. क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन. सो हमने पढ़ा है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस नहीं गिवन, उसकी रेशियो नहीं गिवन, सो प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिवाइडेड इक्वल अमंग द पार्टनर्स. इक्वली डिवाइड करेंगे. सो 5 लाख को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया, हाफ हाफ कर लिया इन द रेशियो 1:1. सो 5 लाख मल्टीप्लाई 1/2, ये आ गया 2,50,000 प्रॉफिट ऑफ कमल. 5 लाख का 1/2 हाफ मिल गया कपिल को, 2,50,000. सो कमल का प्रॉफिट 2,50,000, कपिल का प्रॉफिट 2,50,000. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया. इसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करने के लिए बोला गया है. जैसे हमने पहले सीखा, जिस भी अकाउंट की आपने एंट्री डालनी है तो उस मेन अकाउंट को अगर आपने डेबिट साइड की डालनी है तो उस मेन अकाउंट को डेबिट कर लो और अंदर वाली आइटम्स को क्रेडिट कर लो. अगर आपने क्रेडिट साइड की डालनी है तो उस मेन अकाउंट को क्रेडिट कर लो और अंदर वाली आइटम को डेबिट कर लो. तो यहाँ सिर्फ हमारी डेबिट साइड आइटम्स आ रही हैं. तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, मेन अकाउंट को डेबिट और अंदर वाली आइटम्स को क्रेडिट. सो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट. और इनमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे 55, 45 और 1 लाख. सो लेट अस स्टार्ट. 2020
साल की एंड में दिया जाता है सब कुछ 31 मार्च। सो ये लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ब्रैकेट क्लोज सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। तो यहाँ कमल का था इंटरेस्ट 55, कपिल का था 45। कमल का था 55 और कपिल का था 45 और टोटल इंटरेस्ट था इनका 90,000। इसके बाद प्रॉफिट भी हमने ट्रांसफर किया, सो ये भी डेबिट साइड है। सो सेकेंड एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। और कमल के आगे 2,50,000, कपिल के आगे 2,50,000 और टोटल हो जाएगा 5 लाख। ये हमने इनको प्रॉफिट गिवन है। सो ये भी एंट्री आपकी 31 मार्च की है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। प्रॉफिट था कमल का 2,50,000, कपिल का भी 2,50,000 और टोटल था 5 लाख। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ब्रैकेट क्लोज सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया था। सो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21।